अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, www.online-ustaz.com के एक्सेल ट्यूटोरियल्स में खुश आमदीद। एक्सेल मेरे सामने है और इससे पहले जो है हम इस ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे जो मेन्यूज़ हैं इसको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम व्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सेल 2007 के अंदर व्यू का मतलब होता है और हर सॉफ्टवेयर में तकरीबन कि एक पेज को देखना, ठीक है, पेज की जूमिंग वगैरह और पेज को करीब से देखना, दूर से देखना, किस साइज़ में देखना, ये सारी चीज़ें जो है व्यू मेन्यू के अंदर होती है। ठीक है, तो नॉर्मली एक्सेल का इंटरफेस इस तरह नज़र आ रहा होता है, यानी कि ये 100 के उस पर जो है इस तरह नज़र आता है। ठीक है, मैं इसकी जूमिंग बढ़ा देता हूँ या कम करता हूँ। यहाँ पर एक बटन है, ये आपको नज़र आता होगा, ये बिल्कुल राइट साइड पे आप नीचे देखें तो यहाँ पर एक माइनस और प्लस का बटन नज़र है, जिसके ज़रिए आप इसको ड्रैग करके जूम को कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये हमारे सामने नॉर्मल अंदाज में हो रहा होता है। हमें पता नहीं चल रहा होता कि भाई और पेजेस है या नहीं है, एक पेज पे काम कर रहे, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि भाई पेज लेआउट यानी पेजेस हमें नज़र आए कि भाई 1 2 3 इस अंदाज में पेजेस कहाँ हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बटन है हमारे पास पेज लेआउट, तो इस पर क्लिक करने से हमें बता रहा होगा कि भाई कितने पेजेस जो है आपकी डॉक्यूमेंट में नज़र आ रहे हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखो एक पेज ये है, दूसरा पेज यहाँ है, और अगर आप इसको ड्रैग करके नीचे जाएंगे तो और भी पेजेस आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, ये है हमारा नॉर्मल व्यू। ये है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू से मुराद है कि जो पेज आपने तोड़े होते हैं, यानी अलग अलग जो पेजेस होते हैं वो आपको शो कर रहा होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कस्टम व्यूज़ का। कस्टम व्यूज़ से मुराद है कि भाई जो अभी कुछ डेटा है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर ये कुछ डेटा है, मतलब है कि कुछ 3 खानों के अंदर वैल्यूज़ है। ठीक है, इन वैल्यूज़ को मैंने कहा अभी इसको मैं जो है थोड़ा सा पहले सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं पेज को जूम दे देता हूँ, बहुत सारा मैंने यहाँ तक मैंने जूम दिया इसको। ठीक है, और मैंने यहाँ कस्टम व्यूज़ पे क्लिक करने से मुराद ये कि किसी ख़ास जूमिंग एरिया को आप अपनी मर्ज़ी से सेव करें और दोबारा अगर बार बार उसकी ज़रूरत है तो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं ओके करता हूँ तो मैंने कहा ऐड कर लो इसको, किस नाम से, मैंने कहा इसको ऐड कर लो ABC के नाम से। ठीक है, और मैंने ओके कर दिया। ठीक है, ओके करने के बाद मैं वापस कहीं पर भी हूँ, मैं पेज को छोटा करूँ बड़ा करूँ, कहीं किसी भी साइज़ पर हूँ, मैं यहाँ पर आऊँगा कस्टम व्यूज़ के अंदर। कस्टम व्यूज़ के अंदर देखो ABC सेलेक्ट है, मैंने कहा शो, यानी वो जो मैंने सेव की थी जो कस्टम व्यू वो शो कर दो। जैसे मैं शो पे क्लिक करता हूँ, ये जो एरिया है ये मैंने इस तरह सेव किया था, ये जूमिंग मैंने सेव की थी और ये मुझे दिखा रहा है। ठीक है, इसके अलावा चौथा जो ऑप्शन है वो है हमारे पास फुल स्क्रीन का। फुल स्क्रीन से मुराद है कि इस पेज को जो है आप मतलब पूरे जो एक्सेल प्रोग्राम है इसको फुल स्क्रीन में देखना। ठीक है, जैसे आप क्लिक करते हो फुल स्क्रीन में आ जाते हैं, मेन्यू गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह फुल स्क्रीन में भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जनाब, उसके अलावा जो आगे के ऑप्शन है यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है रूलर। रूलर यहाँ नज़र नहीं आता, पेज लेआउट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रूलर शो करेगा। ठीक है, चेक लगा हुआ, इसका मतलब है कि ये रूलर नज़र आ रहा है, जिससे हम लोग पेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, यानी मार्जिन्स छोटे बड़े कर सकते हैं। मार्जिन्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको, उर्दू में अगर हम इसको कहें तो पैमाना, हम जो है इससे पैमाना लेते हैं। ठीक है, ये अभी नज़र आ रहा है, अगर आप इससे चेक हटा देंगे तो गायब। इस तरह आपको मैंने बताया था कि गाइडलाइंस जो है वो प्रिंट में नहीं आते, सिर्फ आपके जो है सहूलत के लिए, आपके हेल्प के लिए जो है यहाँ पर नज़र आ रहा होता है कि भाई आप कौन से खाने में हो। ये चेक लगा हुआ है तो नज़र आ रहा है, अगर इससे चेक हटा देंगे तो ये गाइडलाइंस जो है गायब हो जाएंगे। ठीक है, देख रहे हो आप अभी गायब है, दोबारा चेक लगाएंगे तो ये आपके सामने होंगे। फार्मूला बार ये आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपका फार्मूला लगा हुआ होता है, यानी जो फार्मूला आपने लगाया हुआ होता है यहाँ पर वो नज़र आ रहा होता है यहाँ इस बार के अंदर। ठीक है, अगर इससे आप चेक हटा देंगे तो ये बार जो है ये गायब हो जाएगी, देखो हाइड होगी। दोबारा चेक लगाते तो ये आ गई। हेडिंग से मुराद है कि ये जो ABC जो कॉलम हेडिंग्स है और ये जो रॉज की हेडिंग है, यानी 1 2 3 नंबर्स, इसको अगर आप गायब करना चाहते हैं तो ये देखो हेडिंग्स चेक बॉक्स के ऊपर चेक लगा हुआ है, तो जैसे चेक हटा देंगे ये आपके सामने से गायब। ठीक है, दोबारा चेक लगाता हूँ तो ये दोबारा। जूम का मतलब है कि ये जूम करना, अपने पेज को करीब से या दूर से देखना, जैसे भी आप मतलब देखना चाहते हो। जैसे आपने क्लिक किया, आपके सामने छोटा सा बॉक्स आएगा, बॉक्स खुलने के बाद आप इसके अंदर देख सकते हैं कि भाई मैग्निफिकेशन कितनी होनी चाहिए, 200%, 100%, 25%,
50% फिट टू सिलेक्शन। फिट टू सिलेक्शन का मतलब है कि जहाँ सिलेक्शन है वहाँ पर ये डायरेक्ट आपको जैसे ओके करेंगे वहाँ पहुँचा देगा। 200 पे करेंगे, ओके करेंगे तो ये 200 है। सिलेक्शन से मुराद है कि भाई इस सिलेक्शन जो मैंने भी एक सेल को सेलेक्ट किया है, ठीक है, जैसे ओके करेंगे उस सिलेक्शन को बड़ा करके आपके सामने लेकर आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल लाने के लिए वापस जो है ये 100 इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये 100 पे है। और अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। जूम टू सिलेक्शन डायरेक्ट ऑप्शन है, जैसे क्लिक करेंगे जो सेलेक्ट सेल है ये सबसे बड़ा कर देगा। न्यू विंडो का मतलब है कि यही जो आपके पास जो डेटा है, जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, इसी को न्यू विंडो के अंदर आपको खोल के दे देगा, ठीक है। मेरे पास 2 विंडोज़ आ गए, ठीक है। अभी मैं देख सकता हूँ यहाँ पर, आप जैसे ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। यही डेटा दूसरे विंडो में जो है मेरे पास आ चुका है। अरेंज ऑल से मुराद है दोनों को एक साथ देखने के लिए। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, कह रहे टाइल्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल किस तरह देखना चाहते हो। मैंने कहा वर्टिकल दिखाओ, तो वर्टिकल पे जैसे क्लिक करता हूँ एक ही साइड पे आ गई, एक ही साइड पे आ गई। ये अलग विंडो है, ये अलग विंडो है, ठीक है। उसके अलावा एक और ऑप्शन है यहाँ पर मेरे पास प्रीज के हवाले से। प्रीज, अब देखो ये मैंने कुछ हेडिंग्स लगाए हैं, ठीक है, अपने मेरे हेडिंग्स है, समझ लो ये हेडिंग्स है। और मैं चाहता हूँ कि भाई ये हेडिंग जब मैं नीचे आता हूँ तो ये हेडिंग्स ऊपर जाके गायब हो जाते हैं। देखो आपके सामने मैं एरो की से इस्तेमाल कर रहा हूँ, डाउन एरो की, उसकी वजह से नीचे आता हूँ तो ये गायब हो जाते हैं। समटाइम्स हमें कुछ ऐसे हेडिंग्स होती है जो हम चाहते हैं कि गायब ना हो, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस ऑप्शन को, ठीक है। यहाँ से आपने कहा प्रीज कर लो। प्रीज जो है, प्रीज पे जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ से प्रीज हो गया। अब जो भी आप लिखेंगे, जहाँ भी लिखेंगे, देखो ये जो आपके हेडिंग्स है ना 3, ये गायब नहीं होंगे, ठीक है। मैं कंट्रोल Z करके इसको वापस लेकर आया अपनी असली हालत में, ठीक है। अब देखो ये तो हमने प्रेस किया। प्रीज खत्म करने के लिए देखो दोबारा अनप्रीज का ऑप्शन वहां पर नजर आ रहा है, जैसे क्लिक करेंगे तो प्रीजिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। प्रीज टॉप रो, यानी रो के हिसाब से जो है प्रीजिंग हो जाएगी, ठीक है। ये टॉप की जो रो है ना, सबसे पहली वाली रो, ये प्रीज हो जाएगी। और इससे नीचे जो है मतलब यहाँ जो कुछ आपने लिखा है, ठीक है, अब नीचे आए तो ये जो है हाइड नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि कोई कॉलम जो है अगर वो प्रीज करे तो यहाँ पर आके आप प्रीज फर्स्ट कॉलम, यानी पहला जो कॉलम है इसको प्रीज कर लो, ठीक है। इसके अंदर मैं डेटा लिखता हूँ। अब आगे मैं जा रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं पहुंचा, लेकिन ये अपनी जगह पर रुका हुआ है, ठीक है। स्प्लिट, स्प्लिट से मुराद है कि यहाँ जो है किसी जगह को जो है तोड़ना। देखो यहाँ पेज को मैंने तोड़ा, यहाँ भी मैं जो खाना यहाँ सेलेक्ट होगा वो यहाँ भी सेलेक्ट होगा, यहाँ मैं जो लिखूंगा वो वहाँ पर। कोई ख़ास इसका फ़ायदा नहीं होता, लेकिन बहरहाल आप अगर एक साथ दो चीज़ें मतलब है कि 2 जगहों से काम करना चाहे तो इसको इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। स्प्लिट दोबारा क्लिक करेंगे तो स्प्लिट ख़त्म कर देगा अपने एक ही पेज में, ठीक है। हाइड से मुराद है कि हाइड कर देना, ये हाइड है। अनहाइड पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये वापस आपको बता देगा कि भाई किसको अनहाइड करना है। मैंने कहा बुक सेक्स को, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये वापस हाइड यानी गायब करना, और अनहाइड यानी वापस लेकर आना, ठीक है जनाब। इसके अलावा एक्सेल तकरीबन ये हमारा कंप्लीट हुआ है। जो मेन्यूज़ है जिसके अंदर जो कुछ ज़रूरी मेन्यूज़ थे वो मैंने आपको पढ़ाए हैं इन वीडियोज़ के अंदर जो है, और आपको इंशाल्लाह जो है ये कुछ पसंद आ गया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए, और नेक्स्ट जो क्लासेस हमारी स्टार्ट होगी उसमें मैं आपको फार्मूलाज बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और हमें जो है दुआओं में याद रखिए।